देखिए, लगातार जो दावा है इसराइल का कि ईरान पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये इसराइल का दावा है कि जो लॉन्च पैड्स हैं या लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। और ये जॉइंट एक्सरसाइज है यूएस फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस की। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल्स और रॉकेट दागे जा रहे हैं। न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि हिजबुल्ला भी लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि इसराइली फोर्सेस की तरफ से लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त हालांकि टेल अवीव में हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सायरन्स बजी थी और सब कुछ यहाँ पे जो सन्नाटा ही दिख रहा था। लगातार जेरूसलम पे भी कल कई ताबड़तोड़ हमले जो हैं ईरान की तरफ से किए गए और हिजबुल्ला की तरफ से किए गए, लेकिन इसराइली फोर्सेस जो हैं लगातार हिजबुल्ला को भी निशाना बना रहे हैं और ईरान में भी हमले कर रहे हैं। और इसराइल का दावा है कि जो इनके वार प्लेन्स हैं, उन्होंने जो है ईरान में कोम और एक और जगह पे इफ्शान में भी हमले किए और वहां पर एक लॉन्चर जो था उसको तबाह करने का भी दावा किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि यूएस फोर्सेस को जो है काफी नुकसान पहुंचा है उनके अटैक से। जी बिल्कुल। और रिफत, जरा समझना चाहेंगे इस वक्त नॉर्मल, अगर हम तेल अवीव की सिचुएशन की बात करें तो किस तरह की स्थिति यहां पे है, जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल अफेक्टेड है। यहाँ पे जो ही सायरन बजती है 5-5 10-10 मिनट के बाद, तो लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं, यानी जो सेफ शेल्टर हैं, बॉम्ब शेल्टर हैं, वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है। पूरी लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है और कई जगहों पे नुकसान भी हुआ है। 12 लोगों की अभी तक ऑफिशियली मौत हुई है, जो यहाँ पे इसराइली फोर्सेस ने कहा है, और काफ़ी सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है। और लगातार जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल्स या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, उससे यहाँ पे नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। और ख़ासतौर से जो ये आसमान में इंटरसेप्शन होता है उसमें भी धमाके हो जाते हैं और जो रॉकेट या मिसाइल का मलबा है वो भी गिर जाता है कई बिल्डिंगों पर। और यहाँ पे जानी नुकसान के थोड़ा कम चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की जो सायरन आती है उसका लोग पालन करते हैं और फौरन वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और जरा ये भी समझना चाहेंगे रिफत आपसे कि अमूमन अब जो वॉर का स्टाइल है एकदम बदल गया है, यानी अब जो सिविलियन इलाके हैं, अब जिस तरह से मिसाइलों से युद्ध लड़ा जा रहा है तो वही पूरी तरह से इफेक्टेड रहते हैं। देखिए, अगर आप सवाल दोहराएंगे, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं उस वजह से। जी बिल्कुल, मेरा सवाल यह था रिफत की जो अब सिविलियन एरियाज हैं वो भी अछूते नहीं रहे, क्योंकि वॉर का एकदम स्टाइल बदला है। अब मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में। देखिए, ईरान की तरफ से टारगेट न जाने क्या क्या होता है, लेकिन कुछ सिविलियन एरिया में भी यहाँ पे जो है रॉकेट्स गिरे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जैसा मैंने कहा कि जिस जगह पे ये 12 लोग मारे गए, वहाँ पे हालांकि वो अंडरग्राउंड बंकर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मारे गए क्योंकि मिसाइल की ताकत बहुत ज़्यादा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं, बहुत पावरफुल मिसाइल्स होते हैं, इसी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी जगह सेफ नहीं होती। और अगर हम इस बार की क्राइसिस की बात करें, पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी क्राइसिस हैं क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेसेस बंद हैं। हालांकि कुछ रूट्स के लिए टेल अवीव एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स गई हैं। शायद जो यूएस के नागरिक वगैरह यहाँ पे फंसे हुए थे, शायद उनको निकालने के लिए उन फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू किया गया है, बहुत ही लिमिटेड। लेकिन मिडल ईस्ट में जगह जगह पे फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हमें भी काफ़ी दिक्कत आई यहाँ पहुँचने में क्योंकि हमारी भी फ़्लाइट्स पहले कैंसिल हो गई। तो खैर, बहरहाल बॉर्डर्स के थ्रू हम यहाँ पे पहुँचे मुश्किल हालात में। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इर्द गिर्द सन्नाटा है और बहुत ही कम लोगों की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये